आपको पता होना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें आयु आपकी जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की है, उसमें केवल धर्म को यानी व्यक्ति की अपनी विकास और उन्नति के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा गया है, ताकि वो एक एनर्जी या एक्सपीरियंस उसको इकट्ठा कर सके। दूसरा, हमारा जब गृहस्थ आश्रम आता है उसे सबसे कठिन आश्रम बोला गया है। कठिन आश्रम इसलिए बोला गया है क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम है उसमें आपको जीवन की उन चीज़ों का निर्वहन करना होता है, और उसमें आपको स्वयं को ही लेके आगे नहीं चलना है, अपने पत्नी, बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार, सगे संबंधी और समाज सबको लेके साथ में चलना है। वहाँ आपको इतना जिम्मेदार बनाया जाता है कि जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर आएँ तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें जिनका आपको निर्वहन करना चाहिए। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को ही महत्व दिया गया है। उसके बाद हमारा वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है। धर्म और मोक्ष को महत्ता दी गई है। धर्म और मोक्ष को महत्ता इसलिए दी गई है क्योंकि जब वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति आता है तब उसकी एज 50 वर्ष की हो जाती है, और 50 वर्ष की एज के बाद वो अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंपकर आगे अपने मोक्ष की तरफ निकल जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति पीछे की साइड आ जाए, यानी जब वो दादा दादी जब वो बन जाते हैं तो अपने पोता पोती और बच्चों को वो उन सब एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ताकि वे स्ट्रॉन्ग बन। के बाद जब संन्यास आश्रम आता है 75 के बाद में, तब आदमी मोक्ष की ओर चला जाता है इन सब जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर। अब हम बात करते हैं कि जो आज का युवा है, वर्तमान समय में हमारे जो संस्कार हैं, हमारी सनातन परंपरा जो है, सनातन संस्कृति जो है, सनातन कल्चर जो है, उसे तो हम फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। वर्तमान समय में हम अपने बच्चों को वो संस्कार ही नहीं दे पाते हैं जो उन्हें चाहिए होते हैं। यानी कि जो आज का जो युवा है वो 25 के बाद तो अपना करियर सेट करने में लग जाता है। वो गृहस्थ आश्रम, वो गृहस्थ की जिम्मेदारी से निभाने से बचता है। क्यों बच रहा है? आप देखिए कि मोस्टली जो युवा है वो अनमैरिड रहना पसंद कर रहा है। लड़का लड़की अगर शादी में आ भी जाते हैं तो वो उस शादी में भी खुश नहीं होते। डाइवोर्स से मनमुटाव इतने हो जाते हैं कि वो वहाँ एडजस्ट कर ही नहीं पाते। उसका रीज़न यही है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में जिन संस्कारों को हमने अपनाया हुआ है वो ऐसे ही किसी की देन नहीं है। वहाँ यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उनका एक्सपीरियंस और योग, ध्यान, तप के बाद उन्होंने इन आश्रम की व्यवस्था की और उन्हें 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। लेकिन आज का युवा, मोस्टली युवा जो है वो शादी के बंधन से बंधना ही नहीं चाहता है। वो उस जिम्मेदारी को लेना ही नहीं चाहता है जो कि उसे लेनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन आश्रम माना गया है। केवल अपना विकास और उन्नति नहीं करनी है, वहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए आपको आगे आना है। गृहस्थ आश्रम में ये आवश्यक नहीं है कि आप पूजा पाठ करें, क्योंकि उस समय पर पूजा पाठ आपके अपने परिवार का पालन पोषण करना और उन कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक हो जाता है। उन जिम्मेदारियों को उठाना आवश्यक हो जाता है जो आपको मिलती हैं। ये सभी आश्रम की जो उत्पत्ति है वो भी गृहस्थ आश्रम से हुई है। और आप ये देखिए कि जो आज का युवा है वो गृहस्थ होना ही नहीं चाहता, यानी कि वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। उसका रीज़न हो सकता है कि जब हम अपने बच्चे को वो संस्कार दे ही नहीं रहे हैं कि आपको इस टाइम में अपने आप को कैसे सेटल करना है। आप ही बताइए कि वहाँ आप जो बच्चा घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है, अपने आप को सक्सेस और सेटल नहीं कर पा रहा है, वो समाज की उन्नति और विकास में क्या योगदान देगा? यही कारण है कि आज का ज़्यादातर युवा अनमैरिड है, या फिर अगर ये कह सकते हैं कि जब उनकी शादी होती है तो वो 35 प्लस हो जाते हैं, 35-40 प्लस हो जाते हैं और तब जाके शादी करते हैं। तब उसके बाद में उनका जो टाइम पीरियड है वो वानप्रस्थ की ओर चला जाता है। तब गृहस्थ में वो अपनी जिम्मेदारी का उतने अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाते, और जो फिर हमारी संतानें हैं वो भी उस चीज़ को नहीं समझ पाती। इसलिए आवश्यक है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है हम उसे बना कर रखें और कोशिश करें कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान, तप, ध्यान
के आधार पर उसी चीज़ को आगे बढ़ाएं।